नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास मुलाकात के खास क्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। आज हमारे साथ ही बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे तो सही। उसके पहले ये जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, ग्लैमर, ग्रेस और टैलेंट का जबरदस्त संगम और इसके पीछे होती है एक मजबूत सोच, मेहनत और मैनेजमेंट के साथ। तो आइए मिलते हैं एक ऐसी ब्यूटी पेजेंट के शो ऑर्गेनाइजर से जो पर्दे के पीछे इसे शानदार बनाते हैं। और आज हमारे साथ हैं योगेश मिश्रा जी, जो कि फाउंडर हैं फ्यूजन ग्रुप ORG के। तो देखिए, इनसे काफी सारी आज की हम खास मुलाकात के क्रम में बात करेंगे, पर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार आपको योगेश मिश्रा जी, और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। 8th एडिशन है ये आपके शो का, मिस राजस्थान का, मिसेस राजस्थान का, क्योंकि मिस राजस्थान पेजेंट भी आप करवाते हैं। तो सबसे पहले तो बधाइयां देना चाहूंगी आपको और वार्म वेलकम सर। हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि देखिए, हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने काफी सारे कॉम्पिटिशंस कराए हैं, जिसमें मिसेस राजस्थान की हम बात कर रहे थे, 8th एडिशन था। तो ये एक्चुअल में भारतीय राज्य सौंदर्य प्रतियोगिता है जो भारत के में राजस्थान में हर वर्ष कराई जाती है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन फ्यूजन ग्रुप यानी योगेश तर्की द्वारा ही कराया जाता है। तो सर, अभी का एक्सपीरियंस हम आपका ओवरऑल जानना चाहेंगे, कैसा रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है जी। सो बेसिकली मिसेस राजस्थान का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने 2018 में शुरू किया था। उससे पहले हम मिस राजस्थान करते रहे हैं, उसको 27 साल हो गए हैं। 1999 में मिस राजस्थान की स्थापना हमने की थी। मिसेस को कराने के पीछे ये विजन था कि जो महिलाएं अपने अधूरे सपने पूरे नहीं कर पाई हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि वो इस स्टेट टू नेशनल और नेशनल टू इंटरनेशनल यूनिवर्स तक जाके स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। तो उसी फेज में हमने उनकी ट्रेनिंग, ग्रूमिंग सेशंस डिजाइन करने शुरू किए। मिसेस का रुझान बहुत अच्छा आता था। करीबन 700 महिलाएं जब पहली बार हमने शुरू किया था, उन्होंने ऑडिशन दिए, लाइनें लगती थी बड़ी बड़ी। मिसेस के अंदर भी, मिस में तो लगती ही थी, लेकिन मिसेस में भी इस टाइप का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। तो हमें लगा कि नहीं, हमें करना चाहिए। ये शो का आइडिया आपको कहाँ से आया, पहली बार दिमाग में कैसे है, और कितनी आज तक कॉम्पिटिशन्स आप करा चुके हैं? जी, मुझे 27 साल हुए हैं इस लाइन में। 27 साल जी। और राजस्थान में ब्यूटी पेजेंट का प्रणेता के रूप में हमें बोला जाता है। बिल्कुल, आपको जाना जाता है। बिल्कुल जी। सो मिस राजस्थान तो हमारा चल ही रहा था, उससे नेशनल इंटरनेशनल हर साल बच्चियां जा रही थी। लास्ट ईयर हमारी 4 मिस इंडिया थी। अच्छा। अर्थ इंडिया हमारी थी, ग्लोब इंडिया हमारी थी, प्लैनेट इंडिया हमारी थी, इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया हमारी थी। तो इस तरीके से हम मिस इंडिया में क्वालिफाई कराते हैं बच्चों को, और वो जाके इंटरनेशनल, अगर वो नेशनल जीत जाते हैं तो इंटरनेशनली देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहे हैं। मिसेज में भी हमने इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया मिसेज राजस्थान के नाम से। निमिषा मैम जो मेरी वाइफ है, निमिषा मिश्रा जी, काफी उनका इनिशिएटिव था ये कि वो एक मिसेज के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें सेम जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस में मिलती हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ मिसेज में मिलें, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। वो अपनी वो लाइफ जो उनके सपने होते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी जिम्मेदारियों में कह सकते हैं बंध जाते हैं, और उनको समझ में नहीं आता सबसे बड़ी बात कि अब हमारी शादी हो गई है, अब हम इसमें पार्ट कैसे कर सकते हैं, इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो आपने एक स्मूथ एक रास्ता कह सकते हैं बना दिया लोगों के लिए। आपसे जानना चाहूंगी, इसी बात से एक सवाल जानना चाहूंगी कि किसी भी शो की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है सर? बेसिकली मैं खुद इवेंट मैनेजर हूँ पहले से ही, और हम लोग वेडिंग प्लानर भी हैं। तो सेट डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्शन तक हम लोगों के लिए करते हैं। हम पूरी शादियां सजाते हैं, बड़ी बड़ी लोगों के सपने संजोते हैं। जी। सो इवेंट तो हमारा फोटे स्टार्टिंग से ही रहा है, और हम लोग डांस ग्रुप भी चलाया करते थे पहले। फ्यूजन के नाम से हमारा बहुत पॉपुलर डांस ग्रुप हुआ करता था राजस्थान में। उसके लिए भी हमें माना जाता है कि डांसिंग लाइन भी हमने शुरू की यहाँ पे। क्या बात है सर। पेजेंट्री की जो मुझे इंस्पिरेशन मिली, उसके बाद में हमने इसको एक ऐसे फेज में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का प्रयास किया कि लोग स्टेट खेलें, नेशनल खेलें और इंटरनेशनली देश को रिप्रेजेंट करें। पेजेंट को लेके कई भ्रांतियां हैं, जैसे लोग ग्लैमर, फैशन शो और ब्यूटी पेजेंट्स में अंतर नहीं समझते हैं। क्या अंतर होता है, अगर हमें छोटे में आप बताना चाहें कुछ? बेसिकली जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं वो गर्ल्स और जो कंटेस्टेंट होते हैं उनके व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से निखार के प्रेजेंट करने के प्लेटफॉर्म होते हैं, कि वो ग्रूम
करने से लेके, उनका मेकओवर करने से लेके, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके, उनकी हर चीज को अच्छे से तरीके से प्रेजेंट करने के प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म्स हैं और इसको स्पोर्ट्स की तरह देखा जाता है। स्पोर्ट्स की तरह देखा जाता है। जो फैशन शोज होते हैं वो डिजाइनर्स के आउटफिट्स को शोकेस करना से लेके कोई ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए फैशन शोज यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को इस चीज अंतर नहीं पता होता है, और बेहतर है कि आपने इन चीजों को बहुत आसानी से लोगों को डिस्क्राइब कराया। आपसे बेहतर इस बात का खैर कोई जवाब नहीं दे सकता था। एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अभी आप क्या नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, क्या शोज लेकर आ रहे हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी? जी, अभी रिसेंटली मिसेज राजस्थान हुआ है। बिल्कुल, और हम सबने देखा, काफी समय से इंतजार भी था। निधि शर्मा मिसेज राजस्थान 2025 बनी हैं, और अब मिस राजस्थान की तैयारी है। 5000 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद 2200 से ज़्यादा लड़कियों ने ऑडिशन दिए हैं, जो देश में सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन लॉक हुआ है। और उसके बाद अब करीबन 70 से 80 बच्चियों को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू राउंड में जगह मिलेगी, और उसके बाद में टॉप 28 गर्ल्स के साथ में हम 1 मंथ की ग्रूमिंग ट्रेनिंग करने वाले देश के पहले ब्यूटी पेजेंट होंगे। क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। हमने ये भी सुना है कि आप इंटरनेशनल स्तर पर भी बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। जी, सो हमारा नेशनल काफी बड़े कॉम्पिटिशंस में हमने उनके चेहरे भी देखे हैं। जैसे बेसिकली थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि मिसेज इंडिया कोई लगाता है या मिस इंडिया कोई लगाता है, तो पेजेंट्स को जानने और परखने के लिए 2-3 मापदंड होते हैं कि रियल क्या है। कईयों को खुद को ही नहीं पता होता, ऑर्गेनाइजर्स को, कि लिख तो देते हैं अपन मिसेज राजस्थान या मिस इंडिया, बहुत ज्यादा आजकल इंस्टाग्राम खोलिए आपको यही सब मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो हमने नेशनल पेजेंट एक शुरू किया मिस सेलेस्ट इंडिया के नाम से। जैसे फेमिना मिस इंडिया होता है, ऐसे अलग अलग पेजेंट होते हैं जो मिस वर्ल्ड में भेजते हैं, यूनिवर्स में भेजते हैं, अर्थ में भेजते हैं। उसी तरीके से हमने ग्लोब फ्रेंचाइजी ली है, जो हमसे पहले सुष्मिता सेन जी के पास हुआ करती थी और वर्ल्ड की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती। उसकी फ्रेंचाइजी होल्डिंग हमने ली इंडिया में। हम मिस ग्लोब इंडिया बनाते हैं, प्लैनेट इंडिया बनाते हैं, ओशन इंडिया बनाते हैं। तो 3 टाइटल हमने देश के लिए लिए हैं, और उसका मिस इंडिया हम कंडक्ट करते हैं। उसके बाद जो बच्चियां जीतती हैं वो देश को रिप्रेजेंट करने मिस इंडिया बन के 100 कंट्रीज में जाके पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा हमारा एक ओशन वर्ल्ड के नाम से, मिस ओशन वर्ल्ड के नाम से भी पेजेंट होता है, जो वर्ल्ड की टॉप 10 रैंकिंग इवेंट है, जिसके हमने 5 साल के हमने होस्टिंग राइट्स अभी इंडिया में लिए हैं। हम 2 सीजन चोमू पैलेस में कर चुके हैं, और अब नेक्स्ट सीजन हमारा ग्रासफील्ड वैली में होने जा रहा है, जिसमें 30 कंट्रियां पूरे विश्व भर से आने वाली हैं। सर, मुझे लगता है शायद समय कम पड़ जाएगा, पर आपकी ये जो लिस्ट है ये खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये इतने लंबे सालों का, सर मैं कहूँगी, आपका अनुभव है, आपकी मेहनत है, जो वाकई में काबिल तारीफ है। मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहूंगी कि देखिए, कार्यक्रम में ना, किसी भी कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को, अगर मैं चलिए राजस्थान के जयपुर की बात कर लेती हूँ, सीधी बात, कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को कितना मौका दिया जाता है? और जैसे कि मैंने ये सवाल किसी और से भी अभी किया था कि ना, एक वीडियो वायरल हुआ था मोनालिसा का, जो काफी सुंदर उनकी आंखें, और उसकी वजह से वो वायरल हो गई थी। अब उनको बड़े पर्दों में भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट होता है, क्योंकि खाली अगर सुंदर चेहरे से काम चल जाए तो ब्यूटी पार्लर्स बहुत हैं सर, भरे हुए हैं। क्या टैलेंट भी जरूरी है या नहीं? मेरा सवाल आपसे ये है। बेसिकली टैलेंट तो होना ही चाहिए। कोई भी काम को आजकल शोकेसिंग करने का जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया हो गया है। ठीक है, सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो सकता है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस फेज में काम कर रही है, हम स्टेट टू नेशनल, नेशनल टू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। यहीं से जो बच्चे नहीं भी जीतते हैं, जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, टीवी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स में जाना चाहते हैं, टॉलीवुड फिल्म्स में जाना चाहते हैं, सबके लिए मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन एक रास्ता और एक पाथ दे रहा है। हमारी प्रीवियस बच्चियां बहुत सारी टीवी सीरियल्स में काम कर रही हैं। सवाल करने वाली थी कि कुछ ऐसे बच्चे जो अभी आपके बॉलीवुड या कहीं। जी, अभी रिसेंटली अरुणा बेनीवाल ने रुस्लान में सलमान खान जी के जो जवाई हैं उनकी फिल्म थी रुस्लान, और उसमें डेब्यू किया है सेकंड लीड हीरोइन के रूप में। इसके अलावा सिमरन शर्मा हमारी हैं, जो रवि तेजा जी के भतीजे के साथ में डेब्यू फिल्म में आ रही हैं। मिस्टर इडियट के नाम से उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, जो टॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। मिताली कौर हमारी जो हैं वो भी अभी
लीड हीरोइन के रूप में जल्द ही डेब्यू करने वाली हैं। बहुत ही बढ़िया बात है सर। अच्छा है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा मंच दे रहे हैं जो जिसके जरिए वो अपने प्रतिभा को निखार सके। लोग संकोच में रह जाते हैं महिलाएं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। एक सवाल आपसे मैं और लेना चाहूंगी कि क्या इस तरह के शो के जरिए किसी सामाजिक, आप जब इस तरह का कोई शो ऑर्गेनाइज कराते हैं तो आपको कोई सामाजिक उद्देश्य भी होता है? अगर मैं बात करूं कि इसको अगर मैं चैरिटी से जोड़ूं तो क्या संस्थाओं के लिए भी कुछ काम किया जाता है? आपकी संस्था कुछ इनके द्वारा जुड़ के कुछ करती है? जी, बेसिकली ब्यूटी पेजेंट जो हम कराते हैं स्टेट में, मिस राजस्थान, आपकी संस्था के द्वारा क्या क्या? मिस राजस्थान में जो मोटिव और जो विजन है, 28 बच्चियों को कैरियर देना, ठीक है, हमारा मोटिव होता है। मिस राजस्थान में बहुत अलग लेवल पे ग्रूमिंग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिनके उनके व्यक्तित्व को निखारा जाता है बहुत प्रोफेशनल लेवल। उसके बाद में उन बच्चियों को कमर्शियलाइज डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। इस पेजेंट में गरीब बच्चा भी आ रहा है और अमीर बच्चा भी आ रहा है। सो वो सब बच्चे सिमिलरिटी के साथ में काम कर सकें, इस टाइप का प्लेटफॉर्म देते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती है। तो 28 बच्चियों को वुमेन एम्पावरमेंट थीम के तहत हम लोग कैरियर प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए सर, बहुत बढ़िया बात है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि किसी भी कार्यक्रम में समाज को क्या सकारात्मक संदेश की कोशिश देने की कोशिश करते हैं आप? और खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, बात करें ना तो पुरुष प्रधान देश है कहीं ना कहीं, अभी भी मानसिकता अभी कहीं हद तक बदली नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप कुछ भी करें, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप किसी, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, किसी के पीछे आश्रित नहीं होने चाहिए। आप किसी डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो उसी फेज में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। जो भी बच्चे आती हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है और वो अपने कैरियर को खुद डिजाइन कर सकें, अपनी लाइफ खुद जी सकें, अपने तरीके से जी सकें। कंट्रोलिंग, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अपनी लाइफ को कैसे जीना है ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, पेरेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि आपको ऐसे, ये सही है आपके लिए, गलत है। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो सेफ एनवायरनमेंट में रहे, अच्छी जगह रहे, अच्छी संगत में रहे। लेकिन आपको इन चीजों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कहने का मतलब है डिपेंडेंसी वाली बात जो आपने कही। सर, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपका था। पूरे इंटरव्यू में छोटे से टाइम पीरियड में आपसे काफी कुछ विषयों पर हमने चर्चा की, काफी सारी आपने अपने जो अनुभव थे वो साझा किए। और बहुत बहुत एक बार फिर से हमारी पूरी न्यूज़ 21 की टीम की तरफ से आपको बधाई देना चाहेंगे। आपकी ब्यूटी पेजेंट के लिए हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आपकी संस्था प्रगति करती रहे, उन्नति करते रहे और आप देश के उत्थान में भी, जो महिलाओं के उत्थान में आप सहयोग कर रहे हैं, आप इसी तरह निरंतर प्रगति करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपको, बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे फिर किसी हमारे खास मुलाकात के क्रम में आपसे जल्दी ही मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज के हमारे योगेश मिश्रा जी, खास मेहमान। तो चलिए, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से हम दें। और साथ ही ये वो शख्स हैं जो कि फाउंडर हैं फ्यूजन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने लाखों लोगों के सपनों को हकीकत में बदला है। इनके लिए तो ये जरूर कह सकते हैं जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई है। तो ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे साथ थी। तो अभी के खास मुलाकात के क्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।